हेलो दोस्तों, तो दोस्तों सना के किचन में बनने वाला है आज सूजी और आलू का कम तेल का नाश्ता। तो ये नाश्ता बहुत हेल्दी होने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे ये नाश्ते की रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी के और बिना बकवास के हम रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो एक पैन में डाल देंगे हम 2 कप पानी। नाप के लिए आप कोई भी कटोरी या ग्लास को सेट कर लें, उसी से सारी चीज़ों का नाप करें। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स के साथ हम डाल देंगे आधा चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, और फिर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और सारी चीज़ों को हम पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी को हमें गर्म नहीं करना है, सिर्फ हमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। जब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो इसमें हम डाल देंगे 1 कप बारीक वाली सूजी। जिस कप से हमने पानी को नापा था उसी कप से नाप के हम सूजी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो मेजरमेंट का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और कोई भी आप कप वगैरह नाप के लिए अच्छे से सेट कर सकते हैं। कटोरी भी नाप के लिए आप सेट कर सकते हैं, गिलास भी। अब हमें ठंडे पानी में ही सूजी को डालना है, इससे गुठली वगैरह नहीं पड़ती है। अगर आप उबलते पानी में डालेंगे तो सूजी में लम्स वगैरह पड़ सकते हैं। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए स्लो आंच पर डो फॉर्म में आने तक पकाना है। तो सूजी बहुत जल्दी से डो फॉर्म में आ जाती है, इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुश्किल से आपको इसे 5 से 6 मिनट लगेंगे डो फॉर्म में लाने के लिए। और आप देख सकते हैं सूजी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, और आप इसे स्लो आंच पर ही डो फॉर्म में आने तक पकाएं। तो सूजी देखिए डो फॉर्म में आ चुकी है और इसकी अच्छे से बोल बन रही है, मतलब सूजी हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। तो सूजी को अब हम निकाल देंगे एक दूसरे बर्तन में, ताकि डो हमारा ठंडा हो जाए, हम नाश्ते को आसानी से बना सकें। तो डो को रख दिया है हमने ठंडा होने के लिए। करते हैं आगे की तैयारी। तो एक पैन में डाल देंगे हम थोड़ा सा तेल, और तेल जब हमारा हल्का गर्म होगा तो हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा चम्मच हम राई डाल देंगे, और दोनों चीज़ों को हम कुछ सेकंड के लिए तेल में क्रैकल कर लेंगे। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर तेल ज़्यादा गर्म रहेगा तो जीरा और राई जल जाएंगे। कुछ सेकंड भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ की चॉप करी हुई प्याज, साथ ही हम एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, और हम डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करा हुआ। इन सारी चीज़ों को भी हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। प्याज का कलर हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा ही हमें इन्हें भूनना है। और आप तीखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप और डाल सकते हैं। तो प्याज को कुछ देर भूनने के बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच हम लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच से कम हम काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से हम नमक डाल देंगे। अब सूखे मसालों को हम इन प्याज में और बाकी चीज़ों में बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूखे मसाले बहुत जल्दी से जल जाते हैं, तो गैस को आपको एकदम स्लो पर रखना है। स्लो आंच पर ही आपको सूखे मसालों को भूनना है, पानी वगैरह नहीं डालना है। बस ध्यान इतना रखना है कि सूखे मसाले बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी स्टफिंग का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो बस हमने मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के ग्रेट करे हुए आलू। आलू को मैंने पहले से ग्रेट करके रख लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच चाट मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़े बहुत और कोई से मसाले डालना हो तो आप डाल सकते हैं। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू और मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा देर पकाना नहीं है। सारी चीज़ें हमारी पहले से पकी हुई है, तो बस हमें एक दूसरे को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस हमें इतना ही इसे पकाना है, और गैस की फ्लेम को आपको एकदम स्लो पर रखना है। तो सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे दूसरे बर्तन में, और इतनी ही देर में हमारा सूजी वाला डो है वो भी हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे हाथों की मदद से इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा मसल के चिकना नहीं करना है, ये ऐसे ही बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अब हम इसमें से तोड़ेंगे एक बड़ी सी लोई। रोटी के बराबर हमें इसकी लोई लेना है, जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं बस उसी तरीके से हमें लोई को ले लेना है, और इस तरीके से हमें गोल गोल कटोरी जैसा बनाकर रख लेना है। जिस तरीके से हम आलू के पराठे बना उसी तरह से हमें इसकी भी कटोरी बना लेना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसे फैला लिया है। और अब हमारी ये आलू की स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है, तो बीच में हम इसे रख देंगे। 1 से 1.5 चम्मच ही हमें स्टफिंग को रखना है, और इसे हम चारों तरफ से उठाते हुए अच्छे
से पैक कर देते हैं। आलू के पराठों की हम स्टफिंग भरते हैं, इसी तरीके से हमें इसे भी अच्छे से स्टफिंग को भर के चारों तरफ से अच्छे से पैक कर लेना है। ये बहुत नरम डो है तो ये आसानी से बहुत जल्दी से पैक हो जाता है, इसमें क्रैक्स वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं। और इस तरीके से पैक करने के बाद आप इसे हथेलियों में रख के अच्छे से गोल गोल करके सेट कर दें। तो ये इसी तरीके से हम हमारे सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने 3 नाश्ते को बना लिया है और ग्रीस करी हुई थाली में मैंने रख दिया है ताकि नाश्ते को हम स्टीम करें तो नाश्ता हमारा आसानी से निकल जाए। पानी को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था। अब नाश्ते को हम रखकर सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से स्टीम करेंगे। 5 मिनट में नाश्ता बहुत अच्छे से स्टीम हो जाता है। तो 5 मिनट हो चुके हैं, नाश्ता हमारा बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है। नाश्ते को हम निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे। और इसी तरीके से हम बाकी नाश्ते को भी स्टीम करके तैयार कर लेते हैं। तो सारे नाश्ते को मैंने स्टीम कर लिया है, ठंडा करके मैंने इन्हें निकाल लिया है। आप चाहें तो नाश्ते को ऐसे भी खा सकते हैं, पर नाश्ते को हम फ्लेवरफुल बनाने के लिए उसमें लगाएंगे एक तड़का। तो पैन में डाल देंगे हम थोड़ा सा तेल और तेल को पैन के चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ज़ीरा, आधा चम्मच से कम हम राई डाल देंगे। थोड़ी सी हम लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे और हम हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ। और सारे तड़के को हम पैन में चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। आप मैगी मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तड़के को पैन में फैलाने के बाद हम हमारे नाश्ते को डाल के इस तरीके से इसे पलट देंगे ताकि तड़का हमारा नाश्ते के दोनों साइड अच्छे से लग जाए। तो एक एक करके मैंने 4 नाश्ते के पीस रख दिए हैं। अब चारों को हम अलट पलट के तड़के में अच्छे से कोट कर देंगे। और पैन में थोड़ी सी जगह बन गई है तो मैंने एक और नाश्ते को रखकर इसे भी अच्छे से दोनों तरफ से कोट कर दिया है। तो इसी तरीके से मैंने सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी कम तेल का नाश्ता हमारा बनके तैयार हो चुका है। और सना के किचन की ये कम तेल के नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सना के किचन को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और अब आप लोगों से सना मिलेगी अगली रेसिपी के साथ, और अगली रेसिपी सना के किचन की इससे भी ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ सना के किचन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।